चलिए दोस्तों, अभी आपका जो क्यूज़ है वो स्टार्ट होने वाला है। आज हमारा जो क्यूज़ है वो है साइंस का क्यूज़ और यहाँ पे 44 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन के हिसाब से 30 सेकंड है। ठीक है, तो आपको अपना जो सही आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी 3 सेकंड में आपका जो क्यूज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेट और ये गो। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है। इसमें से ऑप्शन है कि आपके पास नष्ट हो जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है या फिर बढ़ जाता है। ठीक है, 30 सेकंड आपके पास, तो 30 सेकंड में अपना आंसर देना है आपको। ठीक है, अब अपना नया आंसर, नया क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई आपकी, गीगाबाइट, बाइट, सॉफ्टवेयर, मेगाबाइट या फिर बिट। दोस्तों इसमें जो यहाँ पे ये आपका पहला आंसर देते रहिए। ये देखो जैसे कि ये ग्रीन टिक जहाँ पे होगा ना, ये ग्रीन टिक जहाँ पे होगा, जहाँ पे 33% लिखा है, वही आपका राइट आंसर होगा। ये नहीं कि जिस पे ज़्यादा लंबी हरी हरी डंडी ज़्यादा लंबी है, ये नहीं। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका ग्रीन टिक वाला होगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको बताना है कि कोई नहीं, मतलब क्या होगा इसमें, बढ़ जाता है या फिर घटता है या फिर नियत रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही क्यूज़ आपको करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ करके उसका आंसर दीजिए। और अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से चलते रहेंगे, आप अपना आंसर देते रहें या आप अपनी क्यूज़ को लगाते रहें। ठीक है, अभी आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। ये ले ला कुर्सी अब। पेपर आया 4 हाँ तो 4 को 2 बार ना। इस पर बैठा तो उस पर बैठा क्या हो रहा है कुछ नहीं। हाँ
देखिए भाई, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अशुद्धियाँ क्या कहलाती है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं, वेस्ट मटेरियल, बग या फिर वायरस। तो बताइए कि कौन सा इनमें से आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंप्यूटर में जो एरर्स आते हैं या फिर अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वेस्ट मटेरियल या फिर बग या फिर वायरस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बग। ठीक है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए और अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखते जाइए कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा। ठीक है ना। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह प्रोटॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन खोता है या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, के पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको क्या बताना है, राइट आंसर बताना है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह प्रोटॉन को खोता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है या फिर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को खोता है। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। कोई नहीं, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, दाब एवं क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है, गुरुत्व बल, दाब अंतर या फिर कैसिकत्व क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे भाई आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, तो आपको इसी के अनुसार अपना आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैसिकत्व क्रिया। ठीक है, कैसिकत्व क्रिया के कारण क्या होता है, तेल ऊपर चढ़ता है बत्ती में। कंप्यूटर जी को क्या हो गया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो भाई अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर। तो ये कहा जाता है किसे, सीपीयू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाप से हाथ अधिक जलता है, जो भाप होती है उससे हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से पढ़ो और आंसर दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है ना। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने या नीचे आने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाता है, बताओ। घट जाता है। ठीक है ना, घट जाता है हमेशा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है। तो आपको बताना है कि विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। तो आपका जो सही उत्तर होगा, अस्त होने के जो कारण होते हैं वो क्या होता है, लाल क्यों दिखाई देता है सूर्य, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका प्रकीर्णन होता है। ठीक है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आपका जो प्रकाश होता है वो
विभाजित हो जाता है अपने कई सारे रंगों में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण, अत्यधिक भार के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या फिर वायु दाब में वृद्धि के कारण। तो सही ऑप्शन चुनो जल्दी से भाई। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का अपवर्तन, या फिर ध्वनि की चाल। तो ये किसके कारण से होता है? आपकी जो प्रतिध्वनि होती है वो किसकी वजह से होती है? आपकी ध्वनि के परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो आपके पास ऑप्शन है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, न्यूटन के गति के नियम के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण। बताओ भाई। तो किस कारण से होता है आपका ये मुड़ी हुई? कब दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है? तो ये होता है आपका क्या? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दब का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन। तो क्या आंसर होगा इसमें से? बढ़ जाता है। ठीक है भाई, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगला जो आंसर क्वेश्चन है जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर कोई नहीं। जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन में उसके क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? आयतन घटता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन भेजिए। कंप्यूटर जी कहाँ चले गए? शायद फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे, तो आपको एक बार फिर से रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का कुल ऊर्जा घटती है, नियत रहती है, कोई नहीं, या फिर बढ़ती है। तो आपका जो राइट आंसर है जल्दी से आप अपनी कॉपी या अपने इसमें बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का कुल ऊर्जा घटती है, नियत रहती है, कोई नहीं, या फिर बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? नियत रहती है। ठीक है ना, क्या होती है? नियत होती है। देखिए यहाँ पे ना मैंने आपसे कई बार बताया कि जिस पे ग्रीन टिक होता है ना, ये वाइट वाला, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जिस ऑप्शन पे भी आएगा। भाई एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का जो आवर्तकाल है वो क्या होगा? उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या फिर बढ़ जाएगा? तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। सभी ने यहाँ पे देखे गलत आंसर दिए हैं, ये केवल सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा? बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर कम होता है, या फिर कोई नहीं। ठीक है, ये हमसे यहाँ पे अपने आप ही टिक हो गया, तो क्या हुआ? बढ़ेगा। ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा इसका? बढ़ेगा। तो कंप्यूटर जी आपका 30 सेकंड में क्वेश्चन को भेज देगा, तो तिल थाम के रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घटता है ना घटता है ना बढ़ता है, जल जल बर्फ बन जाता है, या फिर बढ़ जाता है? तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा?
बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो ये देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या जाता है, आपका जो पारे का घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वही रहेगा, सभी सत्य है, घटेगा या फिर ऊपर उठेगा। क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? वही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली के घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाने के कारण। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो क्या होगा भाई, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है ना, गर्मी में तापमान के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, नहीं घटता है, यहाँ पे गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। जल्दी से आंसर बताइए। तो क्या होगा भाई आपका राइट आंसर? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, 8% बढ़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई इसमें से आपका राइट आंसर? 2% बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका क्या होता है, एकदम उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा? भार, आयतन, मात्रा, घनत्व, या फिर द्रव्यमान। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या होगा इनमें से? भार, आयतन, घनत्व, या फिर द्रव्यमान। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? घनत्व, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? घनत्व। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ये पहले ही क्लिक हो गया, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ये क्या है आपके? समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण होता है, ठीक है ना, प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए अभी कंप्यूटर जी आपका 30 सेकंड के बाद क्वेश्चन भेज देंगे, तो थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन आ गया, पास आती ही रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण है? चार्ल्स नियम, डॉपलर प्रभाव, आर्किमिडीज का नियम, या फिर बिग बैंग सिद्धांत। तो सही उत्तर क्या होगा भाई आपका? डॉपलर प्रभाव, ठीक है, डॉपलर प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। टिक टिक। चलिए तो इसमें से क्या होगा आपका, जो है कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज,
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 7 6 5 4 3 2 1 गो। तो इसका क्या आंसर होगा? पहला ही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है आपका, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी की श्यानता के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानी का वेग अधिक होने से ना दाब घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती हैं, चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, या फिर ये दोनों गलत हैं, या फिर ये दोनों सही हैं। ठीक है, या तो ये सही होगा, या तो ये दोनों सही होंगे, या फिर दोनों गलत होंगे। तो आपको जल्दी से बताना है। तो इनमें से क्या होगा आपका? चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? देखिए अगला ऑप्शन है 30 मार्क, ISI मार्क, एग मार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई इनमें से आपका? एग मार्क। ठीक है, क्या होगा? एग मार्क। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बताना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण, हीलियम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका? प्रकाश के विसरण का कारण बताना है आपको। तो क्या होगा आपका? धूलकण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, का स्तर पहले जितना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व वही रहेगा, कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, या फिर कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई आपका? ये होगा आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं ये तो आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया हमारे, पता भी नहीं चला भाई, लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए, इसमें जो है आपका सबसे टॉप पे रहे हैं हमारे यहाँ पे के 22 आंसर करेक्ट करें इन्होंने 9 मिनट 57 सेकंड में। ठीक है, फिर है DO नारायण दास 22 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं 10 मिनट 26 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की क्यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की क्यूज़ का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तो थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। ओ सॉरी, गुड बाय नहीं, मतलब गुड नाइट बोलना था मुझे, सॉरी उसके लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, आज बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड होंगे, आपको 30 सेकंड में अपना आंसर देना है। ठीक है, वरना 30 सेकंड के बाद अपना
जो है वो क्यूज बोट अपने आप आंसर दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में बोलते रहिए, ठीक है। जो भी आंसर आपका करेक्ट है उसे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, या फिर बिंदुसार के शासनकाल में, और उदयभद्र के शासनकाल में। तो आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, नालंदा, गया, राजगीर या फिर बोध गया, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भाव बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर। 30 सेकंड का आपको हर क्वेश्चन में टाइम मिलेगा, ठीक है। तो टाइम आपका होने वाला है ख़त्म, तो आपका जो टाइम ख़त्म हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा राजगीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। ऑप्शन है कालाशोक, अशोक, अरे ये और आनंद, और ये है अजातशत्रु, ठीक है। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा कालाशोक, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दीजिए, कहाँ चले गए कंप्यूटर जी। चलिए आ गया क्वेश्चन, किस नगर में द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो भाई ऑप्शन है नालंदा, राजगीर, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो आंसर दीजिए फटाफट से, वरना 30 सेकंड में अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका क्या, वैशाली, ठीक है। तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कब हुआ था। तो तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कब हुआ था भाई, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, या फिर अनिरुद्ध के शासनकाल में, या फिर कनिष्क के शासनकाल में। जल्दी से उत्तर बताइए। तो कब हुआ था भाई इसका, ये हुआ था मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो किस नगर में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था भाई, जल्दी से बताओ। राजगीर, कुंडलवन, पाटलिपुत्र या फिर बोध गया। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास कनिष्क, या फिर अशोक, कालाशोक या फिर अजातशत्रु, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर देते रहिए, और आप एक अपने रफ में भी लिखते रहिए कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में चतुर्थ बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। तो किस नगर में चौथी बौद्ध सभा आयोजित हुई थी भाई, आपका क्वेश्चन ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या फिर राजगृह। लास्ट में आप क्या करोगे कि जितने भी आपने राइट आंसर दिए हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में टोटल बताओगे, ठीक है ना। उसी से ही आपका रिजल्ट यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो आंसर है कश्मीर। क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक यानी कि गांधी जी के 3 बंदर हैं, पता नहीं भाई आप बताओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, या फिर महावीर के 3 नगीने हैं। जल्दी से बताओ क्या है भाई ये त्रिपिटक, क्या मामला है त्रिपिटक का, ये कौन सी बला है। जल्दी से आंसर दो भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन है दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर विभाषा
शास्त्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक संघ जीवन से जुड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं या फिर सुत्त पिटक। जल्दी से आंसर बताइए भाई। देखिए, अगर आपको इस तरह का अगर क्यूज़ करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे लाइव क्यूज़ होता है। तो आंसर है आपका सुत्त पिटक। ठीक है ना, ये वाला जो आंसर नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस पे भी ना राइट क्लिक बना हुआ आएगा, ठीक है, जिस पे भी सही का निशान बना हुआ आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वो नहीं कि जिस पे सबसे ज़्यादा हरी सी लंबी ये जो लाइन है ये बनेगी, वो नहीं आपका आंसर होगा। जैसे कि देखो इसमें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वैशाली। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? वैशाली। ठीक है ना, इस तरह से आपको टिक दिखाई देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का है आपका बोधि वृक्ष? तो ऑप्शन है कि पंचम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, षष्ठम पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है कि क्या हो जाएगा, इस पर इस तरह का निशान बना हुआ होगा जो भी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पंचम पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो किसका अंग है भाई ये अष्टांग मार्ग? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, दीप वंश की विषय वस्तु का, या फिर दिव्या वदान की विषय वस्तु का, या फिर महापरिनिब्बा की विषय वस्तु का। जल्दी से आंसर बताइए। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानी युग में पौधों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में पौधों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ऑप्शन है थेरवाद, वज्रयान, तंत्रयान या फिर हीनयान। दोस्तों ये ना आपके 0 से लेकर ना हाई लेवल तक के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 73 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वज्रयान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें? क्रम तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, या फिर मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। बताओ भाई कौन सा आपका सही उत्तर है? दोनों ही धर्म किसी भी एक मत में विश्वास करते हैं, तो आपको मत बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर होगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या फिर संग्रहालय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरह का क्यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कंप्यूटर जी को क्या हुआ? ये आपका अगला क्वेश्चन काहे नहीं आ रहा है भाई? क्वेश्चन पढ़िए हुए जल्दी से, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। ठीक है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। तो देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान नहीं है? ठीक है, आत्मदमन, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता या फिर रीति रिवाजों की अस्वीकृति। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका आत्मदमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर बंगाल में?
कहाँ पे है भाई आपका ये? वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है नागार्जुन, आनंद, नागसेन या फिर अशुघोष। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका टाइम हो चुका है ख़त्म और इसका जो राइट आंसर होगा नागार्जुन, ठीक है। क्या होगा? नागार्जुन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है या फिर एलोरा में है? कहाँ पे है ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई राइट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अजंता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में या फिर काले में? मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को भी समझ। तो राइट आंसर क्या होगा भाई आपका? ये हो जाएगा आपका कन्हेरी में, ठीक है ना, कन्हेरी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग। जल्दी से अपना सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा भाई आपका? पुष्यमित्र, शुंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? नाम भी ऐसे होते हैं यार, बहुत दिक्कत करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन है कि वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या फिर मैत्रेय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पद्मपाणि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, वैदिक धर्म ने, आजीविकों ने? जल्दी से अपना उत्तर बताइए। तो किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपकी ये भूमि स्पर्श मुद्रा? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या फिर गुप्त काल से? ठीक है, सारनाथ बुद्ध की जो मूर्ति है वो किससे संबंधित है, मतलब किसने बनवाई थी, इनडायरेक्ट तरीके से ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बनवाई है आपकी गुप्त काल से। ठीक है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, किससे कलांकित है, मतलब ऑप्शन है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका, गुप्त काल से। अभी भी ये क्वेश्चन बस इनडायरेक्ट तरीके से दूसरी तरीके से पूछा गया, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन था बना दोनों क्वेश्चन। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है भाई, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, महात्मा गांधी को या फिर स्वामी विवेकानंद को। देखिए यहाँ पे ना, तब तक मैं आपको, आप आंसर दो तब तक मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा दूँ कि जैसे कि यहाँ पे ना 40% लिखा है, तो इसका मतलब है मान लो आपका 10 ने उत्तर दिया तो इनमें से 40% ने ये वाला ऑप्शन चुना और 60% ने ये वाला और 0 ने ये वाला और 0 ने ये वाला। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो 75% ने ये वाला ऑप्शन चुना, 0 ने ये वाला, 0 ने ये वाला और 25% ने ये वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक आप।
कि संसार अस्थिर और अक्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बताओ भाई किससे संबंध है आपका? ये बात किसने कही है? तो ये बात आपकी किसने कही है? आपके बौद्ध ने, ठीक है ना। संसार अस्थिर और अक्षणिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? देव्यावदान से, ललित विस्तार से, सुत्त पिटक से, अभिधम्म पिटक से? तो ललित विस्तार से, ठीक है ना। ललित विस्तार से आपकी द लाइट ऑफ एशिया संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या फिर श्रावस्ती में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा या फिर भूटानियों के द्वारा? हाँ भाई एक चीज़ हो, अगर किसी क्वेश्चन में अगर कहीं ऑप्शन में यानी कि करेक्शन में अगर कहीं गलती हो गई हो या फिर कोई ऑप्शन सही से ना चुना गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसे अगली बार क्या कर दिया जाएगा? करेक्शन करके उसे ठीक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है इसमें कभी कभार। चलो आंसर है जापानियों द्वारा। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में या फिर पटना में? क्योंकि देखो जब इतने सारे क्वेश्चन को सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, ठीक है ना। वैसे बहुत चेक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए आंसर है आपका क्या? राजगीर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द है वो कहाँ पर मिला है? तो ऑप्शन है कि ऋग्वेद में, जातक कथाओं में, अष्टाध्यायी में, अर्थशास्त्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लो कि प्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथाओं में या फिर अष्टाध्याय में या फिर अर्थशास्त्र में? जल्दी से आंसर बताओ। तो भाई ये मिलता है आपका ऋग्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो बताओ देवदत्त, उपाली, महाकश्यप या फिर आनंद? आनंद भयो। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देवदत्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर ना हम इस तरह के क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन है कि 563 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या फिर 558 ईसा पूर्व या फिर 544 ईसा पूर्व। जल्दी से राइट आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताएं और आप अपने आंसर्स को लिखते जाएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई? आपका 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, अच्छा आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये देखो अब। निम्नलिखित राज्यों में से इनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? पहला ऑप्शन है कि अवंतिका, गांधार का, मगध, कौशल, 3 व 4, 1 और 2, उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपको कोई भी एक चुनना है। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो। निम्नलिखित राज्यों में से इनका संबंध बुद्ध के जीवन काल से था। ये आपके पास ऑप्शन रहे, ठीक है। तो इसमें सब आए आपका 3 और 4 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोध गया में या फिर कपिल वस्तु में? राइट आंसर बताइए।
जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका कुशीनगर में। ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था भाई आपका? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या फिर पाटलिपुत्र में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था आपका? जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो आपका होगा ये लुम्बिनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में, शाक्यों के, या फिर लिच्छवियों के, या फिर पालों के? जल्दी से बताओ भाई अपना सही उत्तर। और तब तक के लिए क्यूज चलता रहेगा आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ पानी पी लूँ, तो तब तक आप क्यूज को करते रहिए। ठीक है ना, ऐसे ही। क्वेश्चन को पढ़ लिया? जल्दी से आंसर दो बस फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा सुबुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन है शाक्य वंश, माया वंश, कौल्य वंश या फिर लिच्छवी वंश। गौतम बुद्ध की माँ किससे संबंधित थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौल्य वंश या फिर शाक्य वंश। सॉरी, इसका शायद ये गलत है। ठीक है ना, तो इसमें करेक्शन कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, उनका गृह त्याग, उनका जन्म या फिर उनका प्रबोधन। तो राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो महाविनिष्क्रमण किससे जुड़ा हुआ है? उनके गृह त्याग से। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरा स्तंभ अभिलेख, उर्मिन देई स्तंभ अभिलेख। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उर्मिन देई स्तंभ अभिलेख। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? यानी कि जो उसकी अंतिम वर्षा ऋतु थी वो कहाँ पे बिताई थी? ऑप्शन है कि श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में। तो भाई जहाँ पे मृत्यु होगी वहीं पे तो मनाई होगी ना। तो बस ये देखो कि कहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कहाँ पे उनका मतलब देहांत हुआ था। तो ये हुआ था आपका, सॉरी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वैशाली में। ठीक है ना, अपनी अंतिम वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, धर्मसेन द्वारा या फिर नागसेन द्वारा? प्रथम बौद्ध संगीति। तो आंसर हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन है कि सांची में, राजगृह में, नालंदा में या फिर पावापुरी में। राइट आंसर बताइए भाई जल्दी से जल्दी। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णारूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा भाई आपका? अरे यार, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे भाई आपके? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, या फिर बुद्धकालीन एक शासक, या फिर बुद्ध के एक गुरु। अलार कलाम कौन थे? तो कौन थे भाई? ये बुद्ध के गुरु थे। ठीक है ना, कौन थे ये? बुद्ध के गुरु। ठीक है ना, देखिए इसी पे राइट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? काशी में, सारनाथ में, बोध गया में, या फिर कुशीनगर में। ठीक है, आप तब तक के लिए इसका आंसर दो। देखो यहाँ पे ना 50% लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, तो ये यानी कि ये वाले लोग आपके गलत हैं। 17% लोग इसको चुन रहे हैं, तो ये भी गलत हैं, ये भी गलत हैं आपके। और बुद्ध को कौन चुन रहे हैं? ये बुद्ध के गुरु आपके 16%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? वो दिया था सारनाथ में। 80% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश? वैशाली में, श्रावस्ती में, या फिर राजगृह में, और फिर कौशाम्बी में। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए अपना कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे भाई आपका? ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती में। ठीक है ना, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे? अपने श्रावस्ती में उपदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? जो बुद्ध हैं वो कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, निचक्षु, बौद्धि। ऑप्शन बताइए जल्दी से आपका राइट आंसर। तो उदयन के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है कि पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक, वसुमित्र। अच्छा, आपको क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा? ये रहा देखो, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी भाई? पार्श्वन, नागार्जुन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वसुमित्र। ठीक है, कंप्यूटर जी बहुत तेज़ चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म की, बौद्ध मत की है? महायान बौद्ध मत की कौन सी है इनमें से? बुद्ध में देव तत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपयुक्त सभी, केवल एक और दो। जल्दी से बताओ आंसर। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो गोलुगप्पा, कंग्युप्पा, साक्यप्पा, या फिर लिंगमप्पा। तो सही उत्तर है भाई आपका कंग्युप्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मर्ग सहित चक्र द्वारा हुआ? तो महाविनिष्क्रमण,
प्रथम उपदेश या फिर संबोधि या फिर निर्वाण? जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? प्रथम उपदेश से। ठीक है, प्रथम उपदेश से। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, यानी कि जो आपका महाबोधि मंदिर है वो कहाँ पे है? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या फिर गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, या फिर जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर कौन सा स्थल स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्तन? तो भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताओ। तो सही उत्तर होगा आपका बोध गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ या फिर शील समाधि संघ या फिर आपका सत्य, अहिंसा और करुणा? त्रिरत्न किसे कहा गया है आपका? बुद्ध के 3 रत्न थे, तो वो आपको यहाँ से बताने हैं कि कौन से थे। दिल लगेड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद कौन सा सिद्धांत है, यानी कि किसका सिद्धांत है? सांख्य का, बौद्ध दर्शन का, वेदांत का या फिर जैन दर्शन का? इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन को पूरा। अनात्मवाद सिद्धांत किसका है? सांख्य का, बौद्ध दर्शन का, वेदांत का या फिर जैन दर्शन का? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया आपका? बुद्ध या फिर चार्वाक या फिर जैन न्याय? इनमें से कोई नहीं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, स्तूप पूजा, देवी देवताओं की पूजा या फिर कोई और? जल्दी से बताओ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? देवी देवताओं की पूजा। ठीक है। कौन सा होगा? देवी देवताओं की पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो आंसर है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य या फिर हर्ष? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि आपका लोथल प्राचीन गोदीय क्षेत्र है, या फिर नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, या फिर सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, या फिर राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है? 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3 और प्रयुक्त सभी। जल्दी से बताओ भाई आंसर कि कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें कौन कौन से हैं आपके? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इसमें सही हैं। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन स्वतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक या फिर योगाचार? तो सही उत्तर क्या होगा? माध्यमिक।
ठीक है, सही उत्तर क्या होगा आपका माध्यमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है इनमें से? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन या फिर कोई और? बौद्ध शिक्षा का केंद्र, तो सही उत्तर क्या होगा आपका विक्रमशिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश का कौन शासक किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश का कौन से शासक ने किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, धर्मपाल ने, कुमारगुप्त ने या फिर पुष्यगुप्त ने? भाई राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सक विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए? जल्दी से आंसर बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका बौद्ध धर्म दर्शन से। अगला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है आपको, ये देखो भी। कुछ शैलकृत तो बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे भाई ऑप्शन पढ़ लो फटाफट और आंसर दो। क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ दो। तो राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप पढ़ लो फटाफट और इनके आंसर दो। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो आराम से और फिर आपको ये दो ही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो इसमें हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है ना, केवल 1 सही है इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ये भाई थोड़े से बड़े बड़े से क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लो जल्दी जल्दी यार, स्क्रीनशॉट मार लेना फिर। ठीक है, और राइट आंसर जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा होगा? 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नहीं आएगा क्या कंप्यूटर जी? कंप्यूटर जी ने रोक दिया है आपका टेस्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर आपको पसंद आई हो तो। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल।